तो आओ हम सब निरंतर इसी तरह सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम का आनंद लेते रहें। दीदी गुरु के परम पावन सानिध्य में बैठकर भक्ति रस का अभूतपूर्व आनंद लें और सत्संग ज्ञान गंगा में गोते लगाएं तो दुनिया के सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। तन के भी, मन के भी और धन के भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। यहाँ आप आते हो, आप चांदी के सिक्के चढ़ाते हो, प्रभु देख रहा है, प्रभु आपके भंडारे भरने वाला है। दोनों हाथ उठा के बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। बहुत ही सुंदर है और लोग नाचते भी हैं, लोग गाते भी हैं, लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर वही नृत्य प्रभु परमात्मा के सामने हो और अपने गुरु को समर्पित करके कोई करता है तो वह नृत्य भी धन्य हो जाता है और भक्त भी धन्य हो जाता है। कहते हैं कि समय लोग देते हैं, जैसा कि समय सभी वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई कार्य अगर भक्ति मार्ग का आप करके समय अपना व्यतीत करते हो तो वह समय भी आपका अमूल्य हो जाता है। और जीवन में सभी के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रभु परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। कहा भी गया है कि मुसीबत बड़ा कि भगवान, तो मुसीबत बड़ी नहीं है, क्या बड़ा है? भगवान सबसे बड़ा है। तो कोई भी मुसीबत आए तो प्रभु परमात्मा के सामने अपने आप को समर्पित करके ध्यान करें, सुमिरन करें, देखिए आपको उस मुसीबत से भगवान निकाल लेंगे। लेकिन कह लीजिए कि अगर आपके कार्य अच्छे नहीं हो, अगर आपने किसी का मर्डर किया है, आपको जेल जाना है, फिर भगवान से आप प्रार्थना करिए कि मुझे बचा ले, तो भगवान नहीं बचाएंगे, क्योंकि आपके कार्य वही है, तो आपको वहां जाना है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका कार्य, वर्तमान। आप वर्तमान में आप कैसे कार्य कर रहे हैं? कार्य करने का मतलब है कि आप किसी के सहयोग की भावना आपके अंदर है कि नहीं, किसी के लिए आपके भले की भावना है कि नहीं, किसी के लिए आप बुरा तो नहीं सोचते हो, किसी को नीचा तो नहीं दिखाते हो, किसी को हम कमेंट तो नहीं पास करते। आज के समय में प्रचलन बहुत है कमेंट पास करना। तो आपने अभी वो भी सुना होगा कि किसी का भी मजाक किसी तरीके से नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। और व्यक्ति कैसा हो, किसी भी हाल में हो, आज के समय में देखिए कोरोना वायरस जिसको पॉजिटिव आता है, लोग बाहर निकलते हैं, कभी कभी कुछ लोग कमेंट भी पास करते हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि वह दिन दूर नहीं। कोरोना वायरस यह नहीं देखेगा कि आप अमीर हो या आप गरीब हो, या आप उच्च कुल के हो या आप नीचे कुल के हो, वो किसी भी टाइम किसी के पर भी अटैक कर सकता है। इसलिए अगर आपको भगवान ने बचाया तो आपको अभिमान नहीं करना है, आपको उन सब के लिए दुआ करनी है कि जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, जो इस चीज से पीड़ित हैं, उसे भगवान सुरक्षा दे, सुरक्षा कवच प्रदान करे और उसे बचाए। हो सकता है जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई हो, गुनाह हो गया हो, तो उसे माफ करके उसे मुक्ति दे प्रभु परमात्मा। बाकी जाना तो है ही संसार से, यह संसार छोड़ आपको एक दिन जाना है, याद रहे। लेकिन जाने का भी एक तरीका होता है, कुछ लोग खुशी खुशी चले जाते हैं। लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा इंसान था, बैठे बैठे उसकी मृत्यु हो गई। कहने में सच कड़वा लगता है, लेकिन जिसकी बैठे बैठे मृत्यु हो गई वह किसी का सहारा नहीं लिया, न डॉक्टर का, न घर वालों का सेवा का भी सहारा नहीं लिया। वह सोचिए कि वह कितना अच्छा कर्म किया होगा, क्योंकि जाना सभी को है, लेकिन एक कायदे से जाना अलग बात होती है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि कोरोना वायरस की मौत भी बड़ी दर्दनाक है। इसलिए प्रभु परमात्मा यह अपना कहर दिखा रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, समझ जाओ। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, किसी का धन हड़पा है, किसी को कुछ भी कष्ट दिया है, तो उससे माफी मांगो प्रभु परमात्मा से, अपना जीवन बचाओ। ये मत देखो कि उसे कोरोना वायरस हो गया, अरे वो ऐसा था वैसा था। ये कहने की आपको जरूरत नहीं है, भगवान के पास कॉपी किताब नहीं है, लेखा जोखा सबका रखते हैं। तो इसलिए कौन से लेखे में आप चले जाएं कोई पता नहीं है, इसलिए किसी के लिए मजाक का पात्र ना बनाए। और दूसरी चीज ये है कि हर किसी के लिए दुआ करें और अपने लिए भी प्रभु परमात्मा से दुआ करें कि जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कि मुझे भी यह सजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़े। तो कभी भी डर के ना रहें जीवन में,
डर का मतलब है कि अभी इस टाइम का जो भयावह स्थिति है, सभी के अंदर डर है। जैसे अभी एक बच्चे को पता चला कि उसको कोरोना पॉजिटिव है, उसे पता चलते ही वो 12 घंटे के अंदर वो चल बसा। अभी बहुत कम उम्र थी, इम्यूनिटी पावर भी थी, लेकिन डर था। डरने की जरूरत नहीं है। यह ऐसी बीमारी है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। इसका पूरा इलाज है। आप परेशान न हो इस बात के लिए कि ऐसी बीमारी है, क्या कर सकते हैं। कभी ऐसी बात आ जाए तो भगवान का नाम ले और भगवान पे छोड़ दें कि प्रभु जैसी आपकी मर्जी वैसा आप मेरे साथ करें, और सुमरन में और अपने आप को जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उससे अपना प्रार्थना करें। तो अभी आपको जो हमने बताया कि किसी को कमेंट ना करके, किसी के बारे में बुरा ना कह के, यही आप अपने आप के लिए सोचें कि आप अच्छे कार्य करें, आप किसी के कमेंट का पात्र ना बने। ऐसा करना चाहिए इंसान को। तो कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति से आप ऊपर उठ सकते हो, कोई भी स्थिति हो। जैसा कि अभी बताया गया कि अपनी संगत की महत्ता बताई गई। अपनी संगत की महत्ता में यह है कि यहाँ पे कुछ मांगा नहीं जाता, यहाँ पे कुछ मांगा नहीं जाता, यहाँ पे कुछ तंत्र मंत्र नहीं बताया जाता, यहाँ पे कोई भेषधारी साधु संत नहीं बनना है। आपको सिर्फ अपने हृदय का परिवर्तन कर देना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे भगवान रामचंद्र जी राजा होते हुए भी क्या था, वो भगवान स्वरूप थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वस्त्र बदल दिया। वस्त्र तो तब बदला जब वो 14 वर्ष वनवास गए, लेकिन बाकी उनका राजसी कपड़े में वह कौन सी प्रवृत्ति थी, प्रभु परमात्मा वाली। देश का भला, संसार का भला, सबका उद्धार किया। जो जिसके साथ अन्याय हुआ उनके साथ भी उन्होंने न्याय दिलाया। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने चोला बदल दिया। कितने लोग ऐसे हैं कि जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि चोले तो बदल देते हैं लेकिन हृदय नहीं बदलता है। इससे कितने ऐसे लोग परिवार वाले शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो शोषण का शिकार नहीं बनना है, बनाए। तो यहाँ पे अपनी संगत में यही बताया जा रहा है कि कोई भी सादगी है, आपके जीवन में सादगी को आपने अपना लिया, इस प्रभु परमात्मा की कृपा को आप समझ गए, प्रभु सत्ता को समझ गए, बाकी आप सब कुछ समझ जाएंगे। और यहाँ पे एक दिव्य ज्ञान दिया जाता है। जो दिव्य ज्ञान दिया जाता है वह ज्ञान भी जो उस लायक होगा उसे जरूर दिया जाएगा। लायक तो सभी हैं हमारे भक्त, लेकिन संभालने लायक हो जाएं, क्योंकि दिव्य ज्ञान का मतलब है कि प्रभु परमात्मा का ज्ञान। प्रभु परमात्मा का ज्ञान पाने के बाद अपने आप को संभाल लेना बहुत बड़ी बात है। अगर संभल गए तो संभल गए, अगर तब बिगड़ गए, दिव्य ज्ञान पाके भी अगर आप गुनाह कर रहे तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि सत्संगी को ज्यादा पीड़ा मिलती है, क्योंकि सत्संगी अगर बुरा करता है, उसे समझ होते हुए भी अगर वो बुराई करता है तो उसे भगवान माफ नहीं करता है। इसलिए प्रभु परमात्मा किसी को माफ नहीं करते हैं। और अभी कहा गया था कि भक्तों की बारी को भगवान भी नहीं छुटा पाते, भगवान को उनकी स्वयं रक्षा करनी पड़ती है। जैसा कि भी माता जी ने किसी के लिए अरदास किया है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप सब भी अरदास करें प्रभु परमात्मा से कि वह स्वस्थ हो, अपने परिवार में रहे और अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका ध्यान रख पाए। ऐसे उनको भगवान सेहत बख्शे, और जाने जाने में कोई उनसे त्रुटियां हो गई हो तो उसे प्रभु परमात्मा माफ कर दे। तो आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ आज क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए, मिल के बोलिए, मिल के बोलिए, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। अंजना जी का भी परिवार है, प्रभु परमात्मा कृपा करें कि अंजना जी का भी परिवार सुखी हो हर तरीके से, और प्रभु इनको पूरी तरह से ऐसी चीजें बख्शे ताकि यह बढ़ चढ़ के सेवा सुमरन सत्संग कर सके, और इसी तरीके से दीप जला सके और बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार कर सके। और ऐसे ही भक्तों की जरूरत है संगत में, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की जरूरत है। शक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्यारे भक्तों, सभी भक्त धुनी में साथ देंगे, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, दीदी गुरु जी हमें सबको राह दिखाती हैं, चलना सिखाती हैं, उठना बैठना सिखाती हैं, और वो सब कौन सिखा सकता है, वो परम पूज्य
पूजनी दीदी गुरु ही सिखा सकती हैं और उनके वचनों पर हम चलते हैं और इसी तरह सबके चेहरों पे जैसे मुस्कान आज दिख रही, ऐसे हर संकट भक्तों के चेहरे पर मुस्कान दिखती है। और यही कारण है, वो कारण क्या है? सिर्फ दीदी गुरु है और कोई नहीं है, क्योंकि वही वो हमें मुस्कान दे सकती, वही हमें राह दे सकती, वही हमें चलना सिखा सकती, वही हमें हर चीजें प्राप्त करा सकती हैं। वो परम पूजनी दीदी गुरु जी के चरणों में आने से, झुक जाने से, उनके चरणों को स्पर्श करने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक बार झुक के तो देखिए, एक बार आके तो देखिए, सत्संग करके तो देखिए, आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, मिल के बोलिए जय श्री हरि, खिल के बोलिए, मिल के बोलिए, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्यारे भक्तजनों, निरंतर हम सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को करते हैं और जब दीदी गुरु के पावन चरणों में सब भक्त आते हैं तो इनके मन में हर्षोल्लास होता है और एक खुशी से नाचना, गाना, झूमना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति से बढ़कर कुछ दुनिया में नहीं है। तो एक भक्ति भरी रचना जो गुरु के प्रति समर्पित कर रहे हैं, नृत्य करके एक भाव गुरु के पावन चरणों में, दीदी गुरु के पावन चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। नाचे गाए हम खुशियों से, आज गुरु के हमको दर्शन हुए। नाचे गाए हम खुशियों से, आज गुरु के हमको दर्शन हुए। हो नाचे गाए हम खुशियों से, आज गुरु के हमको दर्शन हुए। नाचे गाए हम खुशियों से, आज गुरु के हमको दर्शन हुए। हो सबके दिल पे है इनका ही राज, हो सबके दिल पे है इनका ही राज। गुरु के हमको दर्शन हुए। हो नाचे गाए हम खुशियों से, आज गुरु के हमको दर्शन हुए। हो नाचे गाए हम खुशियों से, आज गुरु के हमको दर्शन हुए। गुरु के दर्शन की तो महिमा है न्यारी, गुरु के दर्शन की तो महिमा है न्यारी। गुरु के दर्शन की तो महिमा है न्यारी। गुरु के दर्शन की तो महिमा है न्यारी। हाँ हाँ सगरे हरे कष्ट दुविधा बीमारी, सगरे हरे कष्ट दुविधा बीमारी। सगरे हरे कष्ट दुविधा बीमारी। सगरे हरे कष्ट दुविधा बीमारी। हो गुरु सबके बनाए बिगड़े काज, हो गुरु सबके बनाए बिगड़े काज। गुरु के हमको दर्शन हुए। हो नाचे, हो नाचे, हो नाचे गाए हम खुशियों से, आज गुरु के हमको दर्शन हुए। हो नाचे गाए हम खुशियों से, आज गुरु के हमको दर्शन हुए।
नाचे गाए हम खुशियों से आज गुरु के हमको दर्शन हुए। नाचे गाए हम खुशियों से आज गुरु के हमको दर्शन हुए। गुरु के दर्शन में है तीर्थों का सब फल। गुरु के दर्शन में है तीर्थों का सब हाँ, गुरु के दर्शन में है तीर्थों का सब फल। गुरु के दर्शन में है तीर्थों का सब हाँ हाँ, होता है मन पावन जैसे गंगा जल। 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 हो भक्तों को है गुरु पे ही नाज। हो भक्तों को है गुरु पे ही नाज। गुरु के हमको दर्शन हुए। नाचे नाचे गाए हम खुशियों से आज गुरु के हमको दर्शन हुए। नाचे गाए हम खुशियों से आज गुरु के हमको दर्शन हुए। हो सबके दिल पे है इनका ही राज। हो सबके दिल पे है इनका ही राज। गुरु के हमको दर्शन हुए। नाचे गाए हम खुशियों से आज गुरु के हमको दर्शन हुए। नाचे गाए हम खुशियों से आज गुरु के हमको दर्शन हुए। नाचे गाए हम खुशियों से आज गुरु के हमको दर्शन हुए। नाचे